सब घर वालों के नाश्ता करने के बाद ही मेरा नाश्ता बनता है। बच्चे स्कूल करके नाश्ता करके स्कूल चले गए, स्कूल करके नाश्ता चले गए नाश्ता करके स्कूल चले गए। बेगम ने नाश्ता कर लिया, मेहमानों का नाश्ता हो गया। लास्ट में नाश्ता बन रहा है जी मेरा, और रोटी बनेगी सिर्फ और सिर्फ एक। हाँ जी, और वो भी पर्त वाली रोटी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सब बहन भाइयों का? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आमीन सुम आमीन। सुबह सुबह आपको दिखाएं जी पंजाब के अनमोल तोहफे। ये स्पेशल खजूर है जी, स्पेशल से भी स्पेशल। इनके अंदर आपको गिटक बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगी। ये देखें, बिल्कुल जो दाना उठाएंगे खाली होगा ऐसे। और ये इतनी मज़ेदार होती हैं कि मैं बता नहीं सकता। और ये जब खजूरों का सीज़न ख़त्म हो जाता है तो जो लास्ट की खजूरें बची हुई होती हैं, ये फिर उनसे ये फल लिया जाता है और ये खजूरों से ज़्यादा महंगी होती हैं ये। और इसे क्या कहा जाता है? खस्सी खजूर, खस्सी पिंड। ये आज जो है ना मेरे लिए सुबह अद्दी लेके आई थी। मैंने, उसका भाई बेचता है ना, मैंने कहा था 1 किलो ले आना, तो ये 1 किलो अभी आई हैं जी। माशाल्लाह बड़ी टेस्टी होती हैं ये। किस किस ने खाई हैं ये भी ज़रा बताइएगा। आज तकरीबन हम लोग फ्री हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, क्योंकि मेहमान अभी नाश्ता वगैरह करके तो चले गए हैं जी दूल्हे वालों की तरफ। अभी वहाँ से जो है ना वो चले जाएंगे अपने अपने घर। जो कराची के हैं वो कराची चले जाएंगे, जो इधर के हैं वो अपने अपने घरों में चले जाएंगे। ये 2 तय वाला बनाया जाएगा। ये क्या कट क्यों लगा रही हो? अभी देखना आपको, ये पराठा बनाना है ना मुझे। ये स्पेशल पराठा बनाया जाता है हमारे साहब के लिए, और ये बहुत ही ज़्यादा बल वाला बनता है और बहुत ही टेस्टी बनता है, और खस्ता भी बनता है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार। अहमद आज पहली दफ़ा देख रहे कि मैं इनका देख रहा हूँ ना, क्योंकि हम तो पका पकाया खाते हैं, हमें क्या पता कैसे पका। हाँ ये तो है, ये पका पकाया खाते हैं ना, इन्हें पता नहीं ना। अच्छा, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे। ये हो गया। अब इससे रोल बनाया जाएगा, और ये बहुत ज़्यादा तय पे तय निकलती हैं, बहुत ज़्यादा। फिर इस रोल को काटा जाएगा। काटा कैसे? जैसे अभी काटा? नहीं अभी देखना, ये तो अमेजिंग हो गया। ये जो इसका हिस्सा है ना, इसको यूं करेंगे हम, इधर से भी हम इसको यूं करेंगे, और इसके ऊपर हम ये रखते हैं। फिर क्या होगा? ये एक पेड़ा बना लोगी? हाँ, ये एक पेड़ा बन जाएगा, और ये इसमें बहुत ज़्यादा यानी कि तय पे तय निकलेगी पराठे की। वाह, क्या बात है। रोज़ाना इसी तरह से बनाती हूँ। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। कहाँ छुपा के रखा हुआ था? रोज़ाना बनाती हूँ, इसी तरह से बनाती हूँ आपका पराठा। ये देखिए, क्या बात है, क्या बात है। ये पराठा हो गया जी तैयार, और इसके साथ सालन होगा जी शादी वाला। हाँ जी, है ना? हाँ जी, ये देखिए कितना कड़क हो गया, कराची वाला पराठा लग रहा है ना, जैसे कराची में खाते थे। ये देखिए इसके बाल देखिए, क्या बात, क्या बात। चलिए फटाफट से अच्छा, कर मैं लेता हूँ रोज़ाना नाश्ता। पराठा बनाती थी, लेकिन हमें आपको नहीं पता कि मैं इस तरीके से बनाती थी। इन्होंने आज फर्स्ट टाइम देखा, क्योंकि इन्हें तो पका पकाया मिलना होता है, इन्होंने कौन सा देखना होता है कि किस तरह से बन जाए, किस तरह से नहीं। फटाफट से करते हैं जी नाश्ता। हाँ जी, नाश्ते से अल्हम्दुलिल्लाह फारिग हो गए जी, और अभी जो है ना घर के काम काज में लगे हुए हैं। और बेगम साहबा ने तैयारी की हुई है जी शहर की तरफ जाने की। तो मैंने उनको कहा कि मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है, हाँ अलबत्ता भाभी जा रही हैं, तो उनके साथ जो है ना तुम आराम से चले जाओ, जो कुछ भी लेना है घर का सौदा वगैरह वो भी लेके आ जाओ। और मेरे ख्याल में इनके 1-2 पार्सल हैं, जो मेरे ख्याल में एक चप्पल ऑर्डर की थी, और वो कोई बैग जी, शॉपिंग बैग्स हैं,
बड़े बड़े थैले ना, वो मेरे ख्याल में डिलीवर हो चुके हैं, तो वो भी मैंने कहा फिर हाथ के हाथ लेती आना, और अगर याद रहे तो फिर मेरी चप्पल भी लेके आना। लेकिन मैंने कहा कि मेरी चप्पल फिर बड़ी छोटी हो जाएगी ना, बड़ी छोटी हो जाएगी तो फिर नहीं। तुम्हारे पास ट्रैकिंग नंबर है, ऑफिस तुम्हें बता देता हूँ, उधर जाके उसको वो ट्रैकिंग नंबर दिखाना होगा तो वो तुम्हें उठा के दे देंगे। उम्मीद काफ़ी है कि आ चुका होगा, 18 को डिलीवर होना था और आज तो 19 हो गई है तकरीबन। हाँ 19 हो गई है, तो पहुँच चुका होगा। ठीक है, और बच्चों के लिए कोई फ्रूट वगैरह भी लेती है ना। बेगम साहबा ने भी दराज चलाना सीख ली है जी। इनके ऑर्डर देख रहे हैं। हाँ, इधर 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 टू रिसीव पे क्लिक करो, नहीं इधर करो, ये गाड़ी छपी हुई है ना, इस पे क्लिक करो। ठीक है, एक तुम्हारा ऑर्डर है ये, ठीक है, चप्पल वाला, और एक तुम्हारा ऑर्डर है ये बैग वाला। ये जो ये है ना, ये लेपर्ड वाले के पास आएगी चप्पल, ठीक है, वो डॉक्टर वाली दुकान। हाँ हाँ, और ये जो तुम्हारे बैग हैं ये आएंगे एनएनपी वाले के पास। किसके पास? एनएनपी। एनएनपी नहीं होता, एमएनपी, एम एंड पी, एमएनपी। हाँ एमएनपी। मैं तो वहाँ जाके ना, इसका ऑफिस तो तुम्हें पता है, लेपर्ड वालों का, ठीक है, एमएनपी वालों का भी मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है। तो वहाँ जाके ना उसको इस जगह पे क्लिक करके दिखाओगी ना ऐसे, तो ये एक ट्रैकिंग नंबर आ जाएगा। ये ट्रैकिंग नंबर उनको दिखाओगी तो वो तुम्हारा पार्सल। अच्छा, ये यूं भी तो आ जाता है ना, ये देखिए, ये मेरे जो पार्सल चल रहा है, अगर मैं इसे यूं करूं, एक मिनट, ये देखिए, ये सारी डिटेल, ये आउट ऑफ डिलीवरी जा रहा है, ये तुम्हारा आया हुआ होगा अख्तर के पास, लेपर्ड वालों के पास, सही है, ठीक है। बाकी दूसरे वाला जो है ना वो भी पहुंच गया होगा। चले मैं पता करती हूँ फिर इंशाल्लाह। यहाँ से जाएंगे जी जवाद के साथ, जवाद इनको ड्रॉप करेगा भाभी के पास, फिर वहाँ से जो है ना ये चली जाएंगी। बैठो बैठो, जैसे बैठो, आराम से जाना, ठीक है। ओके राबिया, ओके, कोई फ्रूट वगैरह लेती है ना, ठीक है, ओके। मैं कॉल करता हूँ, मोबाइल साइलेंट से निकाल लेना। ओके, चले जी, बखैर वाफियत होके आ जाए। ये कल मैंने मेडिसिन वगैरह खाई थी, तो गोलियों का असर जब तक रहा है, फिर बुखार जो है ना उतर गया था। रात से फिर हल्की फुल्की बुखार की जो है ना हरारत शुरू हुई, सुबह फिर जो है ना बुखार महसूस हुआ है। अभी टैबलेट वगैरह जो है ना वो नहीं खाई, और ना ही खाऊंगा, खुद ही जो है ना ये जान छोड़ेगा। लेकिन राबिया भी बाजिद है कि इसकी जो है ना इंजेक्शन वगैरह लगवा लो, लेकिन मैं इंजेक्शन से जितना घबराता हूँ ना, एक तो जी बीमारी की तकलीफ़ अलग हो जाती है, फिर जो दो इंजेक्शन लग जाते हैं ना, फिर उनकी तकलीफ़ जो है ना वो फिर बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। खैर अल्लाह पाक करम करेगा जी। बेगम साहबा जैसे वापस आती हैं तो फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं कि क्या क्या शॉपिंग करके आई हैं और क्या क्या लेके आई हैं, क्या क्या दे के आई हैं। कहते हैं जी कि दिल को दिल से राह होती है। मुझे आइडिया हुआ है कि बेगम साहबा जो है ना वो वापस आ रही हैं, इधर ही कहीं पहुंच गई हैं। आप देखते हैं जी कि मेरा दिल सच कह रहा है या झूठ कह रहा है। टाइम देख लें जी, 1:07। फिर कभी आप कहें कि आपने काफ़ी लेट वीडियो बनाई है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा आगे भी जा रहा हूँ कि हमें क्या पता कि वो इस टाइम आई है या नहीं। अभी 7 मिनट हैं और अभी देखते हैं जी कि कितने टाइम में वो पहुँचती है। एक 1:09 हो रहे हैं। वो सामने जो है ना ये लाल बुरखे में नज़र आ गई। देख लें जी, दिल को दिल से वाकई राह होती है। अब ये दोनों पैदल क्यों आ रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा। आगे चलते हैं और इनसे पूछते हैं कि क्यों पैदल आ रहे हैं। ये एकदम से ऐसे खुटका हुआ है थोड़ा सा कि बेगम जो है ना आ रही हैं और थोड़ी परेशान लग रही हैं मुझे। जैसे ही मैं बाहर आया हूँ तो ये देखेंगे भी पैदल आ रही हैं। कभी आप समझेंगे उसने मुझे कॉल की थी या कोई और बात, उसने मुझे कॉल नहीं की बिल्कुल भी। और मेरे ख्याल में उसका मोबाइल जो है ना वो भी साथ नहीं है, वो भी घर पे रखा हुआ है। पैदल क्यों आ रहे हो? ये स्कूल के साथ में पंचर हो गया गाड़ी। देख लो, अभी आगे आ जाओ, साय में खड़े होकर बात करते हैं। इधर ही पंचर हुआ है। हाँ, ये स्कूल के बराबर में। देखें जी, राबिया साथ आ रही है और मैंने जैसे आपको कहा है कि दिल को दिल से राह होती ज़रूर है। तो मैंने फ़ील किया आप सबके सामने 1:07 में मैं बाहर निकला हूँ।
9 मिनट पे मैंने वहाँ दिखाया और मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि ये थोड़ी सी परेशान है ना, तो वही हुआ जी। देखें बाइक जो है ना पंचर हुआ है, वरना मैं आगे नहीं आता तो उधर ही रुकता, लेकिन थोड़ी सी फीलिंग्स आई हैं मुझे कि कोई प्रॉब्लम है ना। तो खैर जी अल्लाह पाक का करम हुआ कि घर के नज़दीक ही जो है ना गाड़ी पंचर हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह। देख लो दिल को दिल से राह होती है। दिल को दिल के से राह होती है। उधर गई हूँ, भाभी कहने लगी मेरी तबीयत सही नहीं, मैं नहीं जा रही। फिर मैंने कहा जवाद क्या करें, मैंने और जवाद ने गाड़ी भगाई शहर, और हम अच्छा, ये तुम्हें लेके गया था? हाँ हाँ हाँ, शहर से आ रहे हम लोग। सच्ची? हाँ, भाभी नहीं गई, क्या करूँ। क्या क्या लेके आई है? ये देखें, ये बच्चों के लिए दही बल्ले लेकर आई हूँ। ये रास्ते में थैली फट गई, थैली फटी। अच्छा, ये अंगूर, चलो आ जाओ आ जाओ। ये टमाटर, केले, सेब ये लेकर आई हूँ। फिर कपड़े, चप्पल? हाँ चप्पल चप्पल तुमने कहा था कि नहीं मैं खुद लेकर आऊंगा। चलो आ जाओ। पैसे नहीं बचे। आ जाओ आ जो जाओ। मैंने 2 ड्रेस लिए अपने, वो मैं दर्जे को देकर आ गया। अच्छा ड्रेस लेने गई थी, ये असल कहानी तो पता अभी क्या, खुली सर्दी आ होगी। गया, मत सर्दियों के कपड़े हैं, हर साल वही पहनती हूँ, हर साल तुम लेके चलो जवान, मैं और ये आ रहे हैं दोनों गप्पे लगाते हुए। 2। ये देखें जी ये टायर पंचर हुआ है। हाँ जी, 2 सूट लिए मैंने खद्दर के। अच्छा हाँ, खद्दर के दोनों दर्जी को देकर आ गई। कलर अच्छे नहीं आए हुए थे, लेकिन बस ये 2 कलर अच्छे थे, मैंने वही ले लिए। देख लें जी, सच्ची मोहब्बत की दास्तान आज आपको दिखा दी है, और वो भी लाइव। और बेगम का कभी आप कहें कि इसने मुझे कॉल किया, इसने मुझे कॉल भी नहीं की। मेरे ख्याल में इसका मोबाइल जो है ना वो मैं घर घर छोड़ के जाती हूँ मोबाइल। देख लें जी, देख लें, मान ले इस बात को। हाँ, चलो आ जाओ, तो पानी शानी पिलाता हूँ। हमें बुला थक गए हम। अब हमारे गांव में ये सबसे बड़ा मसला है, जैसे गाड़ी पंचर हुई है ना, अब या तो हम इसका टायर खोल के लेके जाएंगे, किस पे? हाँ किसी दूसरे को बाइक मांग के, किसी दूसरे का अच्छा उधर ही सड़क पे पंचर होता था, हो जाता तो ज्यादा बेहतर था। ज्यादा बेहतर था, ये स्कूल के साथ में पंचर ही लगवा के आ ये जाते तुम पुल लोग। पे हुआ, पुल और के हालांकि साथ मेरे ख्याल में इसका टायर जो है ना पीछे वाला नया डलेगा। में। नया डला हुआ है। नहीं 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 नहीं, नया जो था ना वो अपनी दूसरी बाइक में था, वो जो हमने उधर भेजी है। सेल कर दी। हाँ इसको जो है ना टायर दूसरा लगेगा, क्योंकि पिछली दफ़ा 3 दफ़ा ट्यूब जो है ना वो पंचर हुई, मैंने ट्यूब 8 चेंज प्लाई की। का टायर डलवा दो, 6 प्लाई का लगा हुआ है। 8 का नहीं होता, बाइक का 6 का होता है। 8 का भी होता है ना? नहीं नहीं हाँ, 8 प्लाई का टायर तुम नहीं भी होता। वैसे हैवी हो, मैं भी हैवी हो, तो 8 प्लाई का सही कर देना। चले चले अभी जी चलते हैं, बेगम को कोई ठंडा पानी वगैरह पिलाते हैं। हाँ, शादी वाले आज धो रहे हैं कपड़े, हाँ। और जा रहे हैं आज अपने घर। आ जाओ। हाँ वो इधर ट्यूबवेल चल रहा है और खाला चल रहा है ना, उधर बैठ के तो सारे कपड़े धो रहे हैं। हाँ। जी आपकी फेवरेट चीज आ गई? वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं साहब, हम माँ बेटा खैर खैरियत से घर पहुँच। अच्छा तुम्हारे पार्सल? पैसे नहीं बचे, पार्सल पैसे नहीं बचे। नहीं, 500-600 रुपए का तो पार्सल था। 2 पार्सल थे ना, एक तो वो 597 रुपए का था, एक 697 रुपए का था। क्या बात है जी। हाँ, पैसे नहीं बचे, नहीं तो ले आते मैं पार्सल। आ जाओ, अब मेरी जब तबीयत सही होगी तो फिर मैं खुद ही जाकर आप ही ले आऊंगा। जाना, ले आना कोई। भी टाइम है जी खाना पकाने का। आज वैसे थोड़े लेट हुए हैं हम, मैंने उसका जुगाड़ जो है ना वो भी बेगम को निकाल के दे दिया है। जो शादी से कल आया था गोश्त, वो हम इतना वैसे खाते नहीं हैं। जो थोड़ा बहुत खाया, जो बाकी बच गया था मैंने बेगम को कहा, क्योंकि कल मेहमानों ने भी शादी से खाया हुआ था सब ने, तो मैंने फिर बेगम को चाय पराठा खाया। बेगम को मैंने कहा है कि अब वो जो गोश्त बचा हुआ है ना उसके अंदर डाल दो चावल। एक तो मेहमानों की अलविदाई दावत भी हो जाएगी, और चावल ये है कि फिर खा भी लेंगे। पहले दिन चावल आए थे, लेकिन घर के चावलों में और उन चावलों में फ़र्क होता है। और फिर आपको पता है कि ज़्यादा ना मुर्गी खाने से पेट खराब हो जाता है। बेगम साहबा से शहर से चावल वगैरह भी लेके आए, तो अपने घर वाले सारे चावल ख़त्म हो गए। में खत्म हो गया। मेरे ख्याल में नहीं, कन्फर्म करो। कंफर्म नहीं है। हाँ तो कन्फर्म जब कर लेती ना, पहले घर में रखा हुआ है बोरा भरा हुआ। चलो कोई मसला नहीं, चल जाएंगे वो भी। चलो आगे निकल जाएंगे ना 2 दिन। वैसे इनके अंदर मिर्चें डालने की ज़रूरत तो नहीं थी। नहीं, हमें मिर्चें तो इसके अंदर डली हुई हैं राबिया। हल्का डला है ना, हमने चावलों के हिसाब से डालना है ना मसाला दोबारा। कितने चावल हैं? 2 किलो है। चलो हमने अभी ज़रा सालन की शक्ल दिखाना। अभी दिखाता हूँ जी घी कितना इसके अंदर ऐड है, क्योंकि अभी जमा हुआ होगा। ये ज़रा चेक करें। इसलिए मैंने चावलों में थोड़ा सा ही घी डाला, ज़्यादा घी नहीं डाला मैंने। अच्छा जी, एक और भी मज़े की बात जो है ना वो शेयर करता चलूँ कि इससे अच्छा था कि आप होटल से ख़रीद के खा लेते तो ज़्यादा अच्छा था। अदी
ये जरा अपना रिवाज है ना, तुम्हारे पास है तोलवाने ने? हाँ वली में थे। अद्दी से पूछ रहा हूँ कि आपकी गांव में भी ऐसे ही तोल के देते हैं? चोखे नहीं अंदर चोखे किलो 2025 चोखे किलो देते हैं 2025 होते हैं। 2 किलो गोश्त ब्या 5 किलो चावल। ये जी सिर्फ हमारे गांव का मैटर नहीं है, ये यहाँ पर जितने गांव हैं ये सब का ये जो है ना मैटर है कि ये जो मैंने आपको दिखाया, और ये मैं पहली दफ़ा नहीं दिखा रहा था, पिछली जितनी भी शादियाँ हमारे गांव में हुई हैं मैंने बाकायदा खाना तुलता हुआ भी दिखाया है आपको कि आप ये देख लें तराजू के साथ तोला जा रहा है पका हुआ। और इसमें एक और ऑप्शन भी होता है, अगर आपने पका हुआ गोश्त नहीं लेना, अगर आप कच्चा लेना चाह रहे हैं तो आपको कच्चा भी मिल जाएगा, आप अपने घर में जाके पकाएं। उसकी जो न्योता नेंद होती है वो फिर 50-50 होती है, क्योंकि उसमें नमक मिर्चें घी ये सब कुछ आपका होता है, तो उसमें जो है ना आपको 50% पैसे फिर भी देने पड़ेंगे। रोटी आपको फिर भी अपने घर में जाके पकानी पड़ेगी, आपको शादी से जो है ना रोटी नहीं मिलेगी। जर्दा भी कल ज़बरदस्ती लेके आया था। शहरों के रस्म रिवाज अच्छे हैं कि खा के जाओ और वहीं पे बस सब। राबिया की और मेरी डिस्कस हो रही थी कि जब अल्लाह पाक हमारे घर में खुशी लाएगा, जैसे जवाद है, तो हम लोगों ने जो है ना, मैंने कहा हमें भी ऐसा ही करना पड़ेगा। नहीं हमें ऐसा इसलिए करना पड़ेगा कि जिनसे हमने तोल के लिया हुआ है उनको तो तोल के देना है ना, तो फिर अब हम अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर उनको तोल के कैसे देंगे। हमारे तो बेटे की देखा एक शादी है और मैंने गांव में तकरीबन कोई 50 शादी खा ली है। अब मैं जितना दिया है ना ये हर तरह की कहते उधारी बाजी है। वैसे जी मैंने जो अपना जहन बनाया हुआ है, अल्लाह पाक ये खुशियाँ सबको दिखाए कि जब वो टाइम आएगा तो फिर इंशाल्लाह एक ऐसा सेटअप होगा कि जो हमारे बाहर के हैं उनके लिए स्पेशल कहीं और अरेंजमेंट की जाएगी, और जो गांव वाले हैं उनके लिए तोल का हिसाब रखा जाएगा। लेकिन हम उसमें एक ऑप्शन फ्री रखेंगे कि जो साहिब इस्तात नहीं है वो भले यहाँ भी खाएं, भले घर भी ले जाएं, तो उनसे कोई न्योता वगैरह जो है ना वो हम नहीं लेंगे। ये ऑप्शन हम रखेंगे इंशाल्लाह। बस अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक जो है ना सब पे अपना करम और फजल फरमाए। क्या कहते हैं जिसके पास ना हो ना उसे कहते हैं शादी वाला क्यों खाने है, यानी कि शादी क्यों खाने है, जब खाने तुम्हारे पास कुछ तो तुम नहीं लेते। जब हम तुम्हारी शादी थे हम भी तो तुम्हें देकर आए हैं। नहीं तोल के नहीं लेते, इधर वो कहते हैं बैठ के खा लो। हाँ इधर बैठ के खा लो, फिर उसमें जो है ना जितना आप दे सकते हो दे के तो फिर चले जाओ। हाँ लेकिन जी हर इलाके की हर जगह की अपनी सकाफत है, अपना कल्चर है, क्योंकि ये सकाफत है। सिंधियों में अगर कोई हमारे बहन भाई हैं तो कमेंट्स करके ज़रा क्लियर कीजिएगा कि क्या वाकई ऐसा है। लेकिन सिंधियों में ऐसा नहीं है। नहीं अहमद, जब हमारे वो सामने वाले वो पूंछ वाले रहते थे, उन्होंने जब बेटी भी आई थी इधर क्या नाम टंडो आजम, तो उनकी बेटी को उन्हें 2 देगे भी दी थी लड़की वालों को, और सारा दहेज भी लड़के वालों ने दिया था। यार मैं जहेज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खाने की बात हाँ खाना भी उन्होंने दिया था तोल के। हाँ लड़के वालों ने तोल के दिया था। नहीं वो तो इन्होंने मैं तोलने की बात कर रहा हूँ। वो असल में पता कि हमारे सामने तो शादी हुई थी कराची में उनकी, उन्होंने अपने वलीमा तो गाँव में करा था ना। चलें जी, जिसका जो जिसको जैसे समझ आता है वो सब उस हिसाब से कंटिन्यू करके चल रहे हैं। तो यहाँ पर हम आप सबसे इजाज़त लेंगे, अपना मैटर है इजाज़त लेंगे जी। और ये भी आपने लाजमी बताना है कि आज मेरे दिल ने कैसे दिल से दिल को राह की है, तो किस किस की जो फीलिंग्स जो है ना वो ऐसे कभी कभी आ जाती है। अच्छा ये कभी कभी ऐसे अचानक ही हो जाता है। ये जैसे ख़ास तौर पे माओं का तो होता है, अगर उनका कोई बेटा दूर है या कोई दूर है, अगर उसको कोई तकलीफ़ हो तो माँ को इधर एहसास हो जाता है। लेकिन जो हस्बैंड वाइफ होते हैं ना, जैसे मुझे फ़ील हुआ है कि राबिया आ रही है और मुझे लगता है कि थोड़ी परेशान है और मैं यहाँ घर से निकल के वहाँ तक आया हूँ, तो ये फीलिंग्स किसी किसी को आती है। और मैं जिस वक्त जवाब के साथ गई है ना, और जवाब को कहते रही हूँ आस्ता चलाओ, यहाँ पे नहीं यहाँ पे चलाओ, किनारे पे चलाओ। मुझे आइडिया नहीं था कि तुम अगर जवाब के साथ जाती तो मैं मरते मराते खुद ही तुम्हारे साथ जाता, क्योंकि तुमने तो मुझे कहा था कि मैं जा रही हूँ भाभी के घर, फिर वहाँ से जो है ना चली जाऊंगी मैं आगे। तो मैंने भाभी से कहा भी, मैंने कहा चलो चलो चलो, कहने लगी मैं तबियत सही नहीं है मैं नहीं जा रही, राबिया तू चली जा। तो फिर मैंने कहा कि चलो फिर मैं ही चली जाती हूँ, कोई मसला नहीं है, मैं खुद ही चली जाती हूँ जवाब के साथ। इसलिए फिर मैंने ना गाड़ी भगाई, हम मैंने और मेरे बेटे ने, और हम लोग पहुँच गए शहर। तकरीबन हम लोग 1.5 से पौने 2 घंटे लगे घर वापसी। चलें जी, अभी मेहमानों के साथ भी बैठना है, सुने अंदर गपशप हो रही है, तो खाना भी तैयार हो चुका है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल। हाँ जी, किसी अच्छी से नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखते हुए
दुआओं में याद रखते हुए हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर और एक अच्छा सा कमेंट करते जाइए।